अस्सलामुअलैकुम। आज फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे लश्कर इस्लाम और बुरी औरत। सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक दिन इस्लामी लश्कर का अमीर अपनी आदत के मुताबिक नमाज़ पढ़कर अपने खेमे की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़ते हुए अपने कांपते हाथों से इसका दामन पकड़ लिया और कहा, या अमीर, या अमीर, मेरी फरियाद सुनती जाएं, यानी कि उसकी फरियाद सुन लें, मेरी बात को गौर से सुनना। अमीर ने एक नज़र बूढ़ी औरत की तरफ देखा और वहीं रुक गया। अमीर के मुहाफ़िज़ों ने देखा कि बूढ़ी औरत ने उन्हें वहीं रोक लिया है, तो उन्होंने सिपाहियों को रोक दिया कि इसको कुछ ना कहें, बूढ़ी औरत को ना रोको, मैं इसकी फरियाद ज़रूर सुनूंगा। फिर अमीर बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा और कहा, अम्मा जान, आप अपना मसला बयान कीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, आप मुझे ये बताएं कि मेरा बेटा कहाँ है। अमीर ने चेहरे पर परेशानी के तासुरात लाते हुए कहा, आपका बेटा? बूढ़ी औरत ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कहा, मुझे पता था आप भी दूसरों की तरह मुझे पागल कहेंगे, मगर जब तक मेरे बेटे का इल्म ना हो जाए मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे बेटे का बताएं, वो कहाँ है। बूढ़ी औरत अपने गुमशुदा बेटे को तलाश करने की फरियाद करते हुए बोली, आपको सब पता होगा, आप चाहें तो मेरे बेटे को फ़ौरन ढूंढ सकते हैं। अमीर ने परेशानी से अपने मुहाफ़िज़ों की तरफ देखा। मुहाफ़िज़ों ने फिर कहा, या अमीर, ये बूढ़ी औरत नीम पागल है। आज से 2 साल पहले इसका अकलौता बेटा कैद खाने में फ़ौत हो गया था, मगर इस औरत को अभी तक अपने बेटे की मौत का यकीन नहीं आ रहा। ये समझती है कि अभी तक इसका बेटा कैद खाने में है। अमीर ने पूछा, इसने क्या जुर्म किया था जो कैद खाने में बंद कर दिया था। पानी ने कहा, या अमीर, यहाँ सिर्फ मुजरमों को ही सज़ा नहीं मिलती बल्कि बेकसूर भी सज़ा पाते हैं। इस बूढ़ी औरत का बेटा इन में से एक था जो हक़ की आवाज़ बुलंद करने के जुर्म में कैद कर लिए गए। बूढ़ी औरत ने अमीर का दामन मजबूती से थामे रखा था और वो अब रोते जा रही थी, हिचकियाँ ले रही थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे और दिल परेशान था। अमीर ने सिपाही की बात सुनी और बूढ़ी औरत की हिचकियाँ सुनी तो इससे इनका दिल भर आया और आंखों से आंसू बह निकले। अमीर ने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा जान, आप फिक्र ना करें, अब मैं आपका बेटा हूँ। ये कहकर इसने सिपाही को देखा और कहा, इनकी नहायत इज्जत से शहर के नाज़िम के पास ले जाओ ताकि वो इनके रहने के लिए मुनासिब बंदोबस्त कर दें और मेरी तरफ से इनको मुनासिब वजीफ़ा भी मिलता रहेगा। ये कहकर अमीर ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा जिसकी आंखों में शफ़क़त और मोहब्बत के तासुरात नज़र आ रहे थे। अमीर ने अपने खेमे की तरफ कदम बढ़ा दिए और सब लोग अमीर के अल्फाज की गूंज महसूस कर रहे थे। इस रहम दिल और इंसाफ पसंद अमीर का नाम यूसुफ बिन ताशफीन था। आप 462 हिजरी में अबू बकर बिन उमर के इंतकाल के बाद मराकश उलमा की तहरीक पर बर्बर कौम ने यूसुफ बिन ताशफीन को अपना अमीर चुन लिया था। इस फैसले को मानने वालों में साबिक अमीर अबू बकर बिन उमर के बेटे समीर बिन अबू बकर भी शामिल था। अबू बकर बिन उमर आपके सगे चचा थे। यूसुफ बिन ताशफीन ने अमीर बनकर मुरातबीन सल्तनत को एक अजीम शान इस्लामी मुमलकत बनाने की कामयाब कोशिश की, जिसकी वजह से अफ्रीका के अक्सर इलाके अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजने लगे। ऐसे होते हैं हुक्मरान जो अपनी राया की हर लिहाज से फ़िक्र में लगे रहते हैं। दोस्तों, हमारा ताल्लुक़ एक ताबनाक और पुरवकार माजी रखने वाली कौम से है। हमारी नौजवान नस्ल को एक साजिश के तहत अपने आबा व अजदाद की तारीख़ी कामयाबियों से दूर रखा जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ ममालिक फरसुदा मसालें देकर एहसास कमतरी का मुब्तला कर देते हैं। इस साजिश में ज़मीर, माल, दौलत के लालची और यहूद व नसारा के साथी जैसे सियासतदानों का लंडा बाज़ार लगा हुआ है। अल्लाह ताला हमें हमारी नौजवान नस्ल को हर तरह के शर से महफूज रखे। तो ये था टॉपिक आज का, तो लिहाजा दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।